फैसल वाटा साहब, आज जो इतनी बड़ी पार्टियों की आपको मिलाप नजर आया है, कैबिनेट ने आज हलफ उठाया, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। ना आपका साथ छोड़ते थादी, ना आपकी गवर्नमेंट चेंज होती, ना आप जो है वो फारिग होते, ना आज ये दिन और ये मनाजिर सब देख रहे होते। आपको कोई थोड़ी सी रियलाइजेशन है कि यार हमने कोई गलती की? मतलब आज पंजाब में कोई पावर नहीं है, कोई वजीर आला नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है। गवर्नर ने हलफ लेने से इनकार कर दिया हमजा शहबाज का। उधर एडवोकेट जनरल पंजाब ने यह राय दी है कि बुजदार साहब ने इस्तीफा ही गलत लिखा है, उनका इस्तीफा ही मंजूर। मतलब आपने एक ऐसा वजीर आला लगाया, सॉरी टू से, जिसको यही तमीज़ नहीं थी कि इस्तीफा किस तरह लिखना है। तो पंजाब 3.5 साल भी चल रहा था ऑटो पे, 3.5 साल भी आपकी पार्टी टूटी बुजदार की वजह से, और मैं आपको कहता रहा, आज उसको इस्तीफा उनको लिखना नहीं आता। आज एक और बहरान है। इस सब चीज की जिम्मेदारी जो कैबिनेट आज हमें नजर आ रही है, आप हैं। कामरान शाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका दिली तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपने आवाम की मदाखलत के साथ अपने शो में भी अपने एंकर होने की मदाखलत करके डॉक्टर साहब को बड़ा कॉर्नर किया, बड़ा मुश्किल फंसाया, और ऐसा फंसाया कि वह ना निगल सक रहे थे ना उगल सक रहे थे, और उन्हें 10 मिनट तक जस्टिफाई करने की कोशिश की डॉक्टर साहब ने, नहीं कर सके। लेकिन मैं आपका इसलिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी आज एंकर, मैंने जो जवाब देना था अगर मैं आपको तबसा कर रहा था तो चले डॉक्टर साहब नाराज क्यों हो रहे हैं? फैसल भाई मेरे साथ नाराज क्यों हो रहे? रोजा तो नहीं लग रहा ना आपको? तारिक तो भाई है हमारे, हमको कॉर्नर क्यों करना है? चांद में गुस्ताखी तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सुनेगा हो गई है। कामरान शाहिद साहब, जी जी फैसल भाई। कामरान शाहिद साहब, मुझे सबसे पहले खुशी ये है कि आज आप एंकर नहीं लग रहे और पाकिस्तानी गैरतमंद अवाम की मदाखलत के साथ चलने वाले मदाखलती इंसान नजर आ रहे हैं। तो आपको भाई बहुत पीटीआई ना कह दीजिएगा बस मुझे, मुबारकबाद। बाकी सब ठीक है, वरना ये सब नाराज हो जाएंगे। अच्छा अब आगे चलें जी फैसल भाई, चले आगे चलते हैं। दूसरा ये कि देखे मेरी बात सुने, दोनों का नजरिया डिफरेंट, दोनों को गालम गलोच देने का डिफरेंट, दोनों को चोर डाकू कहने का डिफरेंट। मौलाना फजल रहमान की तालिबान के ऊपर क्या स्टांस है, नून लीग का क्या है, और पीपल्स पार्टी का टोटली ऑपोजिट है। तो ये जो तश्तरी के अंदर जो डेकोरेशन पीस चेंज करके, प्लेट चेंज करके, पाकिस्तान अपने अब्बा की जागीरी समझ के इंग्रेडिएंट्स बदल के आकाओं के हुक्म पे इधर से उधर कर दिया है, ये इधर से उधर तो हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आई है कि इस बार ना मैं और आप और तारिक फजल चौधरी टीवी पे कुछ नहीं कर पा रहे, ना हम बिरयानी की देख दे रहे हैं, पाकिस्तानी मुदाखलत कर बैठे हैं। अब जब पाकिस्तानियों ने मुदाखलत की है तो सब कुछ उल्टा सीधा शुरू हो गया, हैपैजेड शुरू हो गया है। किसी का रेजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा, किसी का इस्तीफा गलत आ रहा है, कोई गवर्नर नहीं ओथ ले रहा। ये कैबिनेट को मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर ईद की छुट्टियां आप डाल दें तो इंशाल्लाह 6-6.5 हफ्ते में हम घुटनों के बल, घुटने पहले तोड़ेंगे, फिर इनको मुंह के बल गिराएंगे, और फिर हलक से और गिरबान से पकड़ के इलेक्शन लेंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी। और परसों लाहौर की थलथली ये है कि आज ही इंटरनेट सस्पेंड करने का प्लान कर दिया, पीटीए ने अनाउंस कर दिया है। मतलब इस मुल्क की, आप इस पाकिस्तान को आप किस जायचे में देखेंगे कि जिस मुल्क में शहबाज शरीफ और उसके बेटे के ऊपर फर्ज जुर्म आयद होनी है, उस दिन एक अच्छे आदमी डायरेक्टर रिजवान को काम करते हुए कौम देख रही ECL में डाल देते हैं और उसको छुट्टी में भेज देते हैं और उसको मुल्क के वजीर आजम बना देते हैं। परसों हमारा जलसा है, इंटरनेट आज से सस्पेंड कर रहे हैं परसों के लिए। मतलब इतनी थलथली है मेरे भाई। जब पाकिस्तानी कौम इसकी मालिक है, इसकी वोटर है, इसकी सपोर्टर है, हमने नौकरी की, आप आकाओं की नौकरी करने आए, यही आवाम आपको उठा के बाहर फेंकेगी। यही जो आप तमाशा करते आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इस पूरे निज़ाम को समझ गए हैं। ना इलेक्शन कमीशन उस वक्त जागा जिस वक्त सेनेट के वोट खरीद के वीडियोस आई, ना आइन और कानून उस वक्त हरकत में आया, ना आइन और कानून उस वक्त हरकत में आया जब साना बल्दिया टाउन में आपने बंदे मारे पुलिस वालों के तहत। उसका आज तक आइन और कानून और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सका। वो सारे जो मेंबर्स हैं FIRs के साथ, ये जो इलेक्शन कमीशन है, आपने जमीन खरीदे, सिंध हाउस में आपने लोगों को रखा, इलेक्शन कमीशन नहीं बोला। जो बी टीम है इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की, जिसके 18 आदमी आपने आज ही और कल की तारीख में अपॉइंट कर लिए हैं, जो आपके पर्सनल गुलाम नौकर हैं। आप समझते हैं कि आपकी बर्बरियत बदमाशी का नोटिस अगर कोई नहीं ले रहा तो अवाम नहीं लेगी। और अवाम के आगे किसकी आज तक जुर्रत और औकात हुई है कि अवाम के वलवले के आगे कोई खड़ा हो सके?
ना मैं खड़ा हो सकता हूं, ना आप खड़े हो सकते हो, ना ये खड़े हो सकता है, कोई और खड़ा हो सकता है। तो अब तो अवाम ने डिसाइड करना है। हमने तो अवाम को ये बताया है कि पाकिस्तान की सालमियत, उसकी गैरत, अच्छा आप मुझे एक और बात उसकी बताएं, सलामती की ये बात जो है। आपकी पॉपुलैरिटी हुई है, इसका मतलब अब ये लिया जाए, जो आप कह रहे हैं अवाम की जुर्रत इतनी बढ़ गई है अब आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से, कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपके खिलाफ फैसला देता है, आपकी पार्टी को कहता है कि ये गैर मुल्की फंडिंग, मैं मफरूजे में बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने लगा है कि गैर मुल्की फंडिंग हुई है, आपकी पार्टी तहलील होती है, वफाकी हुकूमत इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाती है, वहां से आपकी पार्टी, तो आप क्या अवाम की मकबूलियत का रुख और तोपे बना के सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ मोड़ देंगे? फिर ऐसा होगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे डिसीजन? कामरान शाह साहब, आपने तो मफरूरे पे बात की है, ये ऐसा ही होने जा रहा है। उसका पहला सबूत मैं हूं। मुझ पे इलेक्शन कमीशन ने जो चार्जेस लगाए उसमें रेप और मर्डर नहीं लगाया, बाकी उन्होंने सब कुछ मुझे लगा दिया जो पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रेसिडेंट्स हैं कि ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस बदयाल साहब, मुनीब साहब और मंसूर अली शाह साहब, ये रीसेंट वर्डिक्ट्स है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही बाईपास कर दिया। अभी तक तो मुझे इंटरम इंसाफ नहीं मिला। उम्मीद करते हैं, मैं कह रहा हूं अगर आपकी पार्टी को उस पे हमारा अभी भी है फैसल भाई, तो ये अवामी मकबूलियत क्या करेगी? यही प्रेसिडेंट के तहत कामराज शाहिद साहब जनाब, यही प्रेसिडेंट के तहत वो इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और पार्टी की तरफ जा रहा है इलेक्शन कमीशन। तो आप क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ किसी को ये कहने की जरूरत नहीं कि तुम इधर मुड़ जाओ, तुम उधर बढ़ जाओ। जैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, अवाम की मदाखलत और अवाम अपना रास्ता खुद बनाएगी, बाकी चीजें खुद ऑटोमेटिकली साइड पे साइड होती रहेगी। बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। इलेक्शन कमीशन क्या करता है क्या नहीं करता, इलेक्शन इनको कराने पड़ेंगे, किसी हालत में कराने पड़ेंगे। उल्टे हो जाए, सीधे हो जाए, आकाओं की भीख मांग ले, आकाओं को बुला ले, रॉकेट लॉन्चर लगा दे, और दूसरी तरफ 174 वोट जो पड़े हैं शहबाज शरीफ साहब को, डॉक्टर साहब को भी जरा मुखातिब होना चाहता हूं, उसमें से 2 वोट उस पाकिस्तान के शहजादे के हैं डावर साहब के, जो पाक फौज के लिए पहले भी बुग्ज उगल रहे थे और अभी भी उगल रहे हैं। और जब वो उगलते थे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, तो यही फैसल वाउडा, यही फवाद चौधरी और यही मुराद सईद अपनी फौज को डिफेंड उस वक्त भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। ठीक है कामराज शाह, आखिरी बात करके फिर आप इनको टाइम दे दीजिएगा। जी जी, देखिए, हमारी फौज इसलिए बेहतरीन कहलाती है कि उसके पास अल्लाह अकबर और जज्बे का नारा है। हमारी अवाम और हमारे पास भी अल्लाह अकबर और जज्बे का नारा है। हम ना मुफाहमत इनकी तरफ करके मुजामत करके मुफाहमत का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, ना हम मुफाहमत करेंगे ना मुजामत करेंगे, हम सिर्फ जंग करेंगे और पाकिस्तान की गैरत और आज़ादी की जंग करेंगे। रोक सकता है कोई तो रोक ले हमें। राइट तारिक भाई, ये जो जिस तरह का जोश जज्बा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स, फैंस में नज़र आ रहा है, जिसकी गुमाजी ये कर रहे हैं फैसल भाई, इस वक्त फैसल साहब कर रहे हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल है इस वक्त गवर्नेंस करना, कितना मुश्किल है अर्ली इलेक्शन ना कराना? कोई अर्ली इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आपको नजर आ गया है ये क्या होने जा रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन ने अगर इनके खिलाफ फैसला भी दिया तो अगला प्रोसीजर तो ये है, वफाकी हुकूमत मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी। क्या आप लेके जाएंगे गिवन द फैक्ट कि इतना अवामी प्रेशर है इस वक्त आपके ऊपर भी? वार्डन साहब ने, फैसल भाई ने अभी कहा जनाब कि इलेक्शन कमीशन जो है नवाज शरीफ का ग़ुलाम है। अभी इन्होंने फ़ौज के भी काफ़ी कसीदे पढ़े हैं। मैं शायद ये सोशल मीडिया पे इतने नहीं है मेरे भाई, वरना जब से तरीके अदम एतमाद आई है, फ़ौज और उनके जो अफसरान हैं उनके बारे में जो कसीदा गोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कर रहे हैं, वो चंद मैं अभी इनको ज़रा प्राइवेटली इनके व्हाट्सएप पे भेजूँगा, इन्हें पता लगे कि क्या ट्रेंड्स फोर्ट के ख़िलाफ़ ये चला रहे हैं। और ये कह देना कि फ़ौज में बड़ा जज्बा है और नारे मार रहे हैं फ़ौज के, आप प्रोग्राम में बैठ के, मुतज़ाद चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है जी कि ये जिस जज्बे की और जिसकी बात कर रहे हैं अवाम में, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लेकिन 3.5 साल अवाम का बेड़ा गर्क करके, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके, आज आप आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी, आज आका ग़ुलाम, ये ड्रामे नहीं चलेंगे। ये चंद दिनों के ड्रामे हैं लोगों को अगले इलेक्शन का एक नारा देने के लिए कि हम कोई बहुत बड़ा जनाब एक आप ये कहें कि जिहाद करने जा रहे हैं। ना अमेरिका से कोई जंग है और ना अमेरिका के ख़िलाफ़ आप इस तरह का पहाड़ खड़ा करके अगले इलेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा आप मार लेंगे। जो 3.5 साल आप रहे हैं, अमेरिका के दौरे भी करते रहे हैं। अमेरिका के दौरे के बाद आप कहते रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप जीत के आए हैं जनाब, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई दोबारा वर्ल्ड चैम्पियन बन गया हूँ। अभी OIC में अमेरिकन तमाम मंदूबीन को आपने बुलाया, अमेरिकन एम्बेसडर आपके आखिरी दिन तक यहाँ बैठा रहा, क्या आपने उसको बुला के कहा, क्या आपने उसको मुल्क से बाहर निकाला?
तो ये जो जाली और खोखले नारे अवाम की सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए पाकिस्तान लेकिन तहरीक तारिक इंसाफ भाई मैं ये कह रहा लगा हूं कि रही इनका है। अवाम अगले चार्ज इलेक्शन है, में अगर इसका आप कोई असर अर्ली नहीं पड़ने इलेक्शन वाला। नहीं कराएंगे तो आपको अर्ली इलेक्शन नहीं होने लगा। बाकी नहीं, इलेक्शन तो होगा, जल्दी होगा, हम भी ये चाहते हैं इलेक्शन जल्दी हो। लेकिन फैसल साहब ने, मेरे भाई ने बड़ी लंबी तकरीर की, मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ। जो मुल्क का हाल इन्होंने 3.5 साल में किया है, आज ये बड़े जोश और जज्बे से कह रहे हैं कि हमें एक टर्म और मिल जाए जनाब तो हम दोबारा एक इनकलाब ले आएंगे। मुझे इसफंदियार वली साहब ने सुनाया था एक दफ़ा, उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में गधे पे एक शख्स चूड़ियाँ बेचने आया। गधे तो में। आगे हमारा एक पठान खड़ा था, उन्होंने कहा हमारे गांव में तो वो गधे के दोनों तरफ चूड़ियाँ थीं, तो उसने ज़ोर का एक डंडा गधे के एक तरफ मारा और उसने कहा कि इसमें क्या है? तो गधे वाले ने कहा कि एक डंडा दूसरी तरफ मारो, फिर कुछ भी नहीं है। अच्छा तो आधा बेड़ा गर्क तो आप अपने पिछले दौर में कर चुके हैं। Right. एक डंडा अगर आपको अगले दौर का लग गया तो अल्लाह ताला इस पाकिस्तान पे रहम करे, लो मैं जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। रहम करे जी।